सभी को अधिकार है बेस्ट क्वालिटी में शिक्षा लेने का और एकदम मिनिमम फी में, एकदम मिनिमम। लोग परेशान हो गए लोग पहले से, तो काहे नहीं इतना सस्ता में पढ़ा रहे हैं भाई? पढ़ाई में आखिर क्या चीज है ऐसा? कोई सोना चांदी मिला रहे हैं लोग क्या उसमें? यहाँ पर हाँ, ये कहीं कि हम लोग को लूटने का शौक नहीं है। ऐसा किसी के मन में आता है क्या सुसाइड करने के लिए? उसको ले जाके साइड में बड़ी मार मारेंगे हम। देखिए, हारा वही जो युद्ध में गया ही नहीं। या तो जीत मिलेगी या तो कोई सीख मिलेगी। जाएगा तो आदमी युद्ध में जरूर, और जब जीत पक्की रहे तो कोई भी लड़ सकता है। अरे कर्ण बनो जिसे पता था कि हार पक्की है फिर भी युद्ध में गया। तो जितने कमजोर विद्यार्थी हैं अपने आप से दिमाग में हटा दो कि आपको कमजोर विद्यार्थी नहीं है, सिस्टम ने आपको कमजोर करके रखा है। अगर किसी बच्चे का डाउट है कोई तो उसे क्लियर कर दीजिए, अब अगले दिन से अपने मन लगा के पढ़ने लगेगा। लेकिन उसको इस तरह से घेर के रखा गया ताकि बेचारा अपने ऐसे वो डिमोटिवेट हो गया। तो अब आप लोग को इस सब का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया के जो भी बेस्ट फैकल्टी थे आप लोग के लिए, पटना में उन लोग को लेकर आए। अब वो समस्या नहीं आएगी, एकदम बेहतरीन शिक्षक मिलेंगे। और जिसको कुछ नहीं आता था ना, वो अपने आप से शीशे के सामने आके कहेगा कि मेरा सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। ये रेडी हो जाइए, जिन सपने को लेके आए हैं कम उम्र में ना, सक्सेस होने का मजा ही कुछ और। मजा तब है जब दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाए। और यंग एज में डिस्ट्रैक्शन भी कम रहता है। जैसे जैसे आप बुढ़ाते जाइएगा ना, सब पैतरा जान जाता है सब। इसलिए लाल पीला हरा से भी बचना है आप लोग को, लड़की लोगों से भी बचना है, इन लोगों से भी, लड़की लोग भी सावधान रहना है। ये गधे से जितना भी मीठा मीठा बात बोले किसी पे ध्यान नहीं देना है, सब झूठ बोलता है सभी सब। कोई भरोसा नहीं रखना है यहाँ पे, समझा कि नहीं गया आपको? एकदम अब जितना जल्दी आप लोग को सक्सेस, कोई ये अच्छा देखिए, जो ड्रॉपर है उन लोग को तो और मेहनत करने की जरूरत है। वो सुपर ड्रॉपर ना बने, एक बार गलती हो गई थी उसको सुधारें। और जो फ्रेशर बच्चे हैं उन्हें रिजल्ट नहीं लेना है, बल्कि उन्हें रैंक लाना है और ड्रॉपर के सीरीज में जाना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम में जाके एकदम फर्स्ट एंड लास्ट एकदम धड़ल्ले से चलेगा। और हम लोग कर सकते हैं इस चीजों को, बस बेटर मार्गदर्शन चाहिए, बस आप लोगों से थोड़ा समय चाहिए और एकदम बेस्ट फैकल्टी लाए हम लोग। लेकिन उससे पहले हम इतना कहते हैं कि जो ड्रॉपर में ऑलरेडी है उसके लिए ये लास्ट चांस होना चाहिए, और जो भी प्रेशर है उनके लिए भी क्या होना चाहिए? लास्ट चांस। पुरान चेला हम देखना नहीं चाहते हैं, समझेंगे कि नहीं? क्या पुराना आदमी को जाओ अपने अपने जाके मेडिकल उडिकल में कहीं पे भी जाके डॉक्टर इंजीनियर बन के काम करो। यहाँ पे कम फी में पढ़ के आप लोग जाइएगा। यहाँ पे अब किसी को 1.5-2 लाख फीस देने की जरूरत नहीं है, 50,000 भी नहीं लगता है यहाँ पे, 30,000 भी नहीं लगेगा आपका, पूरा कंप्लीट उससे भी कम फी में हो जाएगा एकदम यहाँ पे। अभी किसी से पूछिए यहाँ पे तो अभी देखिएगा, हम लोग यहाँ आने का सबसे बड़ा KGS का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं आप लोगों को क्या होता है? जिनकी फीस 2 लाख रहती थी वो आपका शकल देख के ऐसे वोट देते थे, 2 लाख है तो आओ, नहीं तो मत आओ। अभी उन लोग के यहाँ चलता है दिवाली ऑफर 80%, होली ऑफर 90%, जिंदगी भर वो लोग ऑफर निकालेंगे। शिकारी आएगा जान, ठीक है? इतिहास बदलना है आप लोगों को। जो मजा मतलब बता रहे ना, कम एज में, अच्छा इतनी कम फी में जब कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो बाद में वो इस चीज को समझेगा। अब आप बताइए, कोई विद्यार्थी गया कोटा में, 2-2.5 लाख रुपया फीस दिया, 2 साल रहने का उसने 3-4 लाख रुपया खर्चा कर दिया। जब 6-7 लाख रुपया वो खर्च कर देगा तो डॉक्टर बनेगा तो क्या लगता है 50 रुपया फीस लेगा? अल्टीमेटली सफर कौन किया, किसको समस्या हुआ? देश की एक मासूम लोगों को। लेकिन जब आप जाइएगा तो आपको एक बात तो जरूर याद आएगा कि सर 2 साल पढ़ाए थे अपने यहाँ संस्थान में और इतनी मिनिमम फी लिए थे। तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी देश की सेवा उसी अंदाज में करें यहाँ पे। और जितने फ्यूचर के डॉक्टर हैं और जितने इंजीनियर हैं, तो पहले डॉक्टर लोग की बात करते हैं क्योंकि उनको इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लेना होता है। इंजीनियर सब में क्या है कि 2 दिन बाद एक्शन लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? अरे बताओ, एक दीवार आज बनाना है, हम 2 दिन बाद भी बनाएंगे तो क्या दिक्कत है? और किसी को हार्ट अटैक आया है, कहेंगे 2 दिन बाद देखेंगे तो जितने डॉक्टर हैं कोशिश कीजिएगा कि आपके चौखट से कोई गरीब पैसे की वजह से
नहीं लौटना चाहिए। आप अगर उनका इलाज करिएगा फ्यूचर में, एकदम बता रहे हैं आप लोगों को, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ट्रीटमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि भाई हम पैसे कम कमा रहे हैं, लेकिन ये आपके 5 साल बाद बहुत काम आएगा। क्योंकि जितने पेशेंट आएंगे आपको जो बीमारियों की इलाज करने का अनुभव, एक्सपीरियंस होगा, एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ों को निकाल के जब आप नॉर्मल कीजिएगा तो 5 से 7 साल बाद जब ऊपर वाला देखेगा तो यकीन मानिए आप विश्व लेवल के एक डॉक्टर में गिने जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जिस दिन आप पैसा कमाने के उद्देश्य से जाएंगे कोई नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, कोई नहीं पूछेगा। सोना के महल में रहने वाले रावण को भी आज कोई नहीं पूछता है, तो फिर हमारी आपकी क्या ही औकात है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए तो ही इंसान कहलाएंगे। इंसानियत मर गई तो 2 पैर पे चलने वाले जानवर कहलाएंगे। इंसानियत बचा के रखना है। और माँ बाप के सपने को हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ से लौटिएगा तो अपने सपने को पूरा करके लौटिएगा। और वो होना चाहिए कि माँ आपके दरवाजे पे इंतजार ना करे। जब उन्हें पता चले कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सक्सेस हो जा रही है, तो गांव के चौराहे पे आ जाए, यहाँ से हम ले जाएंगे अपने बेटा बेटी को, और उन समाज के ऊपर तमाचा मारेंगे। जिन लोगों ने बहुत माँ बाप को संघर्ष करके आप लोग को भेजना पड़ता है, लड़की लोगों को तो और रिश्तेदार सब कहते हैं बेटी बच्चियां होगी ब्याह करा के भेज दो। अरे बैल कहीं का, आपकी माँ जो आप सब लोग हैं, आपकी माँ अगर पढ़ी लिखी रहती, बहुत से लोगों की माँ पढ़ी लिखी है, बहुत सारे लोगों की माता पढ़ी लिखी नहीं है या बहुत कम ही पढ़ी लिखी है। सोचिए अभी के तौर पे सोचिए, आपकी मम्मी पढ़ी लिखी रहती तो आपके लिए अच्छा होता या नहीं? जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है उतना अच्छा होता। तो सोचिए फ्यूचर में जब आप लोग पढ़ी लिखी हुईएगा तो आने वाले समय में कोई ये बच्चा तो नहीं कहेगा कि मेरी माँ पढ़ी लिखी रहनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन समाज केवल अपने फायदा के लिए, पुरुष समाज ने महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया कि अगर नहीं पढ़ेगी ना तो इसे कंट्रोल करना इजी रहेगा। अब पढ़ लिख लेगी तो बर्दाश्त कर रही है जब तक उसमें इंसानियत है। एक लिमिट के बाद आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी को दबा के की जाएगा। इंसानियत है, हम भी आपका 2 रिश्ते में थोड़ा ऊंच नीच होते रहता है, लेकिन जब आप पढ़ी लिखी नहीं रहिएगा ना तो लोग आपको, अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो आपका शादी ब्याह हो जाएगा, तो आपका जो रोटी खाइएगा ना तो जो ताना मार के दिया जाएगा, क्या करती है दिन में घर में, तो क्या ही करना रहता है, खाना मिल तो जाता है, तो खाना हलक से नीचे नहीं मिलेगा। आपको क्या चीज दिया जा रहा है इससे ज्यादा मायने रखता है कि कितने तरीका और तमीज से दिया जाता है। तो ये चीजों के लिए जरूर पढ़िएगा आप लोग। लड़की लोगों को कहते हैं चाहे दुनिया कुछ भी बोले, अभी जवाब मत दीजिएगा, अभी आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से कभी ऐसे मिलवाएंगे, एक लड़की थी, उसके ससुराल वालों ने ना शादी के 5 साल बाद अगर कोई दहेज मांगता है तो पिटाने का काम कर रहा है। दहेज तो कभी नहीं मांगना, लेकिन 5 साल बाद मांग रहा है तो उसको तो पिटाने का काम कर रहा है। और उसको निकाल दिया सब घर से। घर से क्या किया सब? निकाल दिया। सोचिए कितना स्ट्रगल रहा होगा उसको। जब वो पढ़ने आई थी तो बस हमको कहती कि सर हमको कोई नौकरी वोकरी से मतलब नहीं, हमको बस कंधवा पे स्टार लगा दीजिए और जीवन भर हमको नौकरी नहीं करना, हमको बस एक बार उसके यहाँ पोस्टिंग करा दीजिए उसी एरिया में, हमको हम जाना चाहते हैं उसी ससुराल में। अभी ना अभी वो ट्रेनिंग कर रही है बिहार राजगीर में, और ट्रेनिंग करने के बाद उसका कहना है सर ट्रेनिंग खत्म हो, हमको कैसे भी करके ना एक बार उसे हमको अपने उस ससुराल वाले डिस्ट्रिक्ट में हमको एक बार पोस्टिंग करा दीजिएगा। जिस ससुर ने हमको भगाया था ना, उनसे हम अपनी गाड़ी का दरवाजा ना खुलवा दिए ना तो मेरा भी नाम नहीं माफ करना चाहिए ऐसे लोगों को, वरना मन बढ़ते रहेगा। अगर आप गलत को गलत नहीं करेंगे, गलती की सजा नहीं दीजिएगा ना, तो गलत लोग सर पे चढ़ के नाचने लगेंगे। और हम भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो, और तब वो दिन हम भी देखें। कितना हमको भी खुशी होगा कि जिनको समाज ने तिरस्कार कर दिया था उन बच्चों को पढ़ा के आज कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। तो आज आप लोग को भी संघर्ष करना है। आने वाले समय में आप लोगों को भी कोई कितना भी रास्ता रोके, जवाब कामयाबी से देना है, जुबान से नहीं, कामयाबी से जवाब देना है। समझाया कि नहीं गया? बहुत सारे लड़के लड़कियां सब लोगों के अभी जो बच्चे कमजोर रहते ना तो उनके रिश्तेदार भी कहते हैं इनको क्या ही नहीं पढ़ा रहे हो, क्या करेगा? उन सब के मुंह पे तमाचा मारना है, हाथ से नहीं, कामयाबी से। समझा नहीं गया? जो इंजीनियर बनेंगे, जब जिनको तमाचा मारने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जब आप इंजीनियर बन के जाइएगा ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, तो जो लोग आप पे हंसे थे उनको जरा दिखाइएगा कि देखिए ना ये प्रोजेक्ट मिला है, कैसा रहेगा, ये कैसा नहीं। तो देखेगा तो बढ़िया से, लेकिन अंदर अंदर वो आपसे आंख नहीं मिला पाएगा। जिन डॉक्टरों को रोका गया है, जिस दिन आप अपने सफेद कोट में जाइएगा ना, यकीन मानिए कि पूरा चेहरा उनका काला हो जाएगा।
हमें जो पढ़िएगा एकदम याद रखिएगा, एक फिल्म है जब तक है जान, तो जब पढ़ाई भी कीजिएगा ना तो इसी उम्मीद से पढ़िएगा कि आज तो हम इसे पढ़ रहे हैं और इसे तब तक नहीं भूलेंगे जब तक है जान। एकदम पूरा खो जाइएगा उसको। और जो डाउट होगा, सबके लिए डाउट सेशन अलग है, आप तो टेक्नोलॉजी भी है, आपका उसका बैकअप सपोर्ट रहेगा, डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर के डॉक्टर इंजीनियर आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये साल आप लोग के, हम ये ना कहें कि अब आप तैयारी कर रहे हैं, अगले साल जब भी आए तो ये बताएं कि आप किस इंजीनियरिंग कॉलेज में है या किस मेडिकल कॉलेज में है। बहुत हो गया ये बताने में कि तैयारी कर रहे हैं, आप ये सब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?